हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखें और बोर्ड एग्ज़ाम में हम क्या गलतियां ना करें जिससे हम अच्छे मार्क्स ला पाए। तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी कमियां हैं, उन्हें सुधार लीजिएगा एक बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी लिखने से पहले। ये चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, ये नॉर्मली गलतियां हैं जो हम बच्चे अधिकतर कर देते हैं। तो इन बातों पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी कॉपी एक ऐसी लिखी जानी चाहिए कि जब वह चेक होने के लिए जाए, जब वह एग्जामिनर उसको चेक कर रहा हो, तो वह कॉपी उसको प्रभावित करे, उसको देखने से ही पता चल जाए कि बच्चे ने कितना अच्छा इसके अंदर लिखा होगा। तो वैसे हम कहते भी हैं द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, तो ये हमेशा चरितार्थ होता है कि हमें कॉपी जो लिखनी है उसमें हम क्या गलतियां नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, जब हम कॉपी को स्टार्ट करें तो हम हमेशा याद रखें कि हमें जो भी उसमें लिखना है वह हमने पूरा ध्यान पूर्वक तसल्ली से पढ़ा हो। ठीक है, ये ऐसा ना हो कि हड़बड़ाहट में बस क्वेश्चन देखा, नहीं ये तो हमें आता है, और आप उसको अटेम्प्ट करने बैठ गए। और उसके बाद में जब आप मिड में पहुंच गए हैं, आधे में पहुंच गए हैं, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि नहीं अब क्या लिखना चाहिए, मुझे इसके आगे नहीं आता। अगर आपके पास क्वेश्चंस में चॉइस है तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को सेलेक्ट कीजिए जिन्हें आप 100% ये आप जानते हैं, जिनके लिए कि हमें ये आता है। तो इसीलिए सबसे पहला जो आपको काम होगा वो आपका जो बोर्ड होता है वो आपको 15 मिनट भी देता है इस चीज़ के लिए कि आप पहले पेपर को तसल्ली पूर्वक तरीके से रीड करिए। रीड करने के पश्चात आप ये देखिए उस पेपर में कि हमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो कौन सा आता है। ठीक है, जहाँ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आप लोग प्रश्न करते हैं तो हमें हमारा जो सीबीएसई पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें गद्य और पद में 4-4 क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें से हमें 3 करने होते हैं। और वही सेम अपना कृतिका का होता है कि वहाँ 3 क्वेश्चन आपको मिलता है, 4 नंबर का 1 होता है, 2 आपको करने होते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम क्वेश्चन वो ही करें जो हमें ये हो कि बस हमें लिखना है, हमें सोचना नहीं पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सेकंड, आप समय का ध्यान रखते हुए पेपर को लिखें। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा पेपर लिखने में क्या करा कि एक ही क्वेश्चन पे तो आप पूरा इतना 1 घंटा या आधा घंटा या 20-25 मिनट ले गए एक क्वेश्चन पे, और वो पूरा पेपर लेफ्ट ओवर पीछे बच जाता है आपके लिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि समय सीमा आपके पास 3 घंटे है, उस 3 घंटे में आपको 80 नंबर का पेपर लिखना है। और खास तौर पर लैंग्वेजेस अर्थात हिंदी और इंग्लिश, और हिंदी में तो बहुत ज़्यादा क्योंकि टाइम लगता है लिखने में, और हिंदी में आपके मार्क्स जो होते हैं वो राइटिंग स्किल्स के ऊपर जाते हैं, आपकी लेखन शैली कैसी है। ठीक है, और आपने किस प्रकार से उसको लिखा है, क्या वो उचित है कि नहीं है, उसके बाद भी आपकी त्रुटियां कितनी हैं, आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं। तो इस बात को बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आंसर तो पूरा करके आते हैं पर हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में अपने बहुत सारे नंबर कटवा बैठते हैं। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। सेकेंड, हम क्या करते हैं कि अपने लेखन में ओवर राइटिंग कर देते हैं। जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, कई बार तो बच्चों की आज क्या होती है कि कुछ सोच रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर 2-2 या 3-3 बार उसको वापस से ओवरराइट करते रहते हैं सोचने के समय। तो ऐसा ना करें। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं ये कंप्लीटली नहीं बन पाया है शब्द, तो हम उसको ओवरराइट करते हैं। तो एक बार पहली बात तो ध्यान रखिए कि आप जब लिख रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान लिखने में हो, और आप ये सोच के लिखें कि हमारे पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम गलती करने से बच सकते हैं। दूसरा, अगर गलत भी हो जाता है तो आप उसको एक स्लिपिंग लाइन लगा के काट सकते हैं। ठीक है, तो उसके आगे लिखने से बचे। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शनल अगर मान लो आपको गलत हो गया है तो वो ऑप्शनल में पहला वाला जो लाइन है उसको कट कर देते हैं और उसी के साइड में अपना लेखन स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। एक अच्छी खासी लेंथी कॉपी आपके पास होती है तो आप फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है उसको आप अगर गलत हो गया है तो एक स्लिपिंग लाइन खींचिए, काटिए। वहां आपने जहां ऑप्शन डाला, जैसे मान लीजिए पहले का ख है, आपने ख ऑप्शन डाल दिया, तो आप ख ऑप्शन को भी वहां से काटे एक स्लिपिंग लाइन से, उसमें आप एक लाइन का गैप दें, उसके बाद जस्ट नीचे आप लिखें ख ऑप्शन और उसका जो सही आंसर आपको लिखना है। वैसे ऐसा करने से बचे। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक हो गया है ये, तो उसमें क्या करना है आपको, ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक स्लीपिंग लाइन खींचनी है, आपको बहुत ज्यादा उसके ऊपर लाइन पे लाइन नहीं खींचनी है। तीसरा, आप जब भी लिखें तो वो है लेख हमेशा साफ और शुद्ध हो। ठीक है, हमारी राइटिंग कैसी भी है पहली बात तो हमें सुधार लेनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम में हम आ रहे हैं। और फिर भी अगर आपकी राइटिंग नहीं सुधरी है तो अंत समय तो आप सुधार नहीं सकते हैं, परंतु हम इतना प्रयास जरूर करें कि हमारा जो लेखन हो वो साफ हो और दूसरे को समझ में आए, स्पष्ट हो, इतना हो, और उसमें गलतियां ना के बराबर हों।
ठीक है। तो शुद्ध लिखने का प्रयास करें और इसके लिए अब भी आपके पास समय है कि आप जो भी क्वेश्चंस याद कर रहे हैं आप उसको लिखकर याद करिए, खासकर हिंदी में तो बिल्कुल आप उसको लिखकर याद कीजिए। उसके बाद आप उत्तर सटीक देना समझे, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा गया है, कई बार हम करते हैं कि सारा कुछ लिखे आते हैं और उसका जो मेन उत्तर होता है वही गायब हो जाता है उसमें से, और फिर हम कहते हैं कि नहीं हमें तो फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी कॉपी जो उत्तर पुस्तिका जांच रहा है वह जानता है इसका वास्तविक उत्तर क्या है, ठीक है। तो आप पहली बात तो उस उत्तर को, जो प्रश्न पूछा गया उसी का उत्तर लिखें। दूसरी बात, उस उत्तर में भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जो उस प्रश्न को बिल्कुल छूती हैं, टच करती हैं, तो उनको हाईलाइट कैसे करें। तो हाईलाइटर तो हम यूज ही नहीं कर सकते हैं, पर हाँ हम दो तरीके के इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी मान लीजिए राइटिंग हमारी बहुत ज़्यादा मोटे आप अक्षर लिखते हैं तो आप लाइट पेन यूज करिए। लाइट पेन यूज करेंगे तो आप हाईलाइट करने के लिए उसी लाइट पेन से एक नीचे लाइन खींच सकते हैं, या फिर डार्क ब्लू पेन से अपोजिट लाइट से हम लिख रहे हैं, डार्क ब्लू पेन हम दूसरा लेके गए हैं, हमने उसको उस लाइन, अगर आप डार्क पेन नहीं लेके गए हैं तो आप जिससे लिख रहे हैं उसी से एक स्लीपिंग लाइन खींच के आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका मेन उत्तर है, ठीक है, प्रमुख उत्तर है। उसके बाद जो बच्चे गड़बड़ी करते हैं कि इतनी बड़ी कॉपी होने के पश्चात भी वो गैप नहीं दे पाते हैं, सारा एक ही संग बिल्कुल लिख जाते हैं टच में टच, और पता नहीं चलता वो किसका उत्तर है किसका आंसर है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी एक उत्तर कंप्लीट करें उसके बीच में एक लाइन का गैप अवश्य दें। उसके बाद हमें जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम क्वेश्चन नहीं डालते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो साइड में सीरीज चलेगी वो ठीक है, पर हमें ऊपर हेडिंग भी देनी पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप सीबीएसई के सिलेबस में आप थर्ड अपना जो क्वेश्चन होता है उसमें हम कर रहे हैं वाक्य, ठीक है, वाक्य कर रहे हैं तो हम ऊपर हेडिंग भी दें प्रश्न नंबर 3 और ऊपर वाक्य, ठीक है। वाक्य देने के बाद में आप उत्तर डालें यहाँ पे, और उत्तर डाल के तीसरे का क्या, तीसरे का क्या, यानी जो भी आपको करना है वहाँ आपके पास चॉइस है तो आप उनको करें। और उन चॉइस में ये हमेशा ध्यान रखिएगा जो पक्के आपको आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर एक सही उत्तर का है तो आप यहाँ नंबर ना कटवाएं, ये गलतियां ना करें कि यहाँ आपका गलत हो जाए। उसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद पे। तो बच्चे अनुच्छेद में बहुत सारी गलती करते हैं कि वहां पर संकेत बिंदु लिखा हुआ होता है, ठीक है। आपको आपके टीचर ने भी इस चीज के लिए प्रैक्टिस कराई होगी कि संकेत बिंदु से हेल्प लेनी है, आपको उसको वहां राइट नहीं करना है। कई बार बच्चे उसको अनुच्छेद को निबंध की तरह लिख के आते हैं, टॉपिक टू टॉपिक डालते रहते हैं उसमें जो लिखे हुए होते हैं, और उसको डाल के उसको हाईलाइट करके और उसमें आगे एरो लगा के और उसमें आंसर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। आपको अनुच्छेद का मतलब आपको बिल्कुल गद्य की तरह लिखना है, उसमें हाईलाइट ऐसे नहीं करना है आपको कि आपने उसमें संकेत बिंदु डाल दिए और आपका हाईलाइट हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब लिख रहे हैं तो जो अनुच्छेद के संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं आप उनको लेकर ही अपनी लाइनें बना पा रहे हैं। उसके बाद जब आपका अनुच्छेद कंप्लीट हो जाए तो एक बार आप उसको रीडिंग जरूर करिएगा और अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कीजिएगा कि 3 घंटे में लिखने के पश्चात आपके हाथ में 15 मिनट जरूर हो। उन 15 मिनटों का यूज आप उसके लिए करेंगे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपने पीछे के लिए छोड़ दिया था कि हम बाद में सोच लेंगे, तो उसको कंप्लीट कर पाएं, और अपना पेपर जो आपने लिखे हैं वो उसको आप एक बार चेक कर पाएं कि कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, या कोई क्वेश्चन में कहीं किसी प्रकार की कोई नंबरिंग या किसी चीज़ की कोई गलती तो नहीं हुई है, त्रुटि तो नहीं हुई है। और उसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होती है कि बच्चा क्या करते हैं कि हम क्रम बिगाड़ देते हैं कि हमें सबसे पहले ये आता है, हम ये करने वाले हैं, उसके बाद ये आता है, ये करने वाले हैं। तो ऐसी सीरीज ना चलाएं। एक अच्छी कॉपी की निशानी नहीं है। अगर आप एक अच्छी कॉपी लिखना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप उनको क्रमबद्ध व्यवस्था में ही चलने दें, ठीक है, उसकी जो व्यवस्था है वो ना बिगड़े। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपठित गद्यांश और पद्यांश होते हैं, तो बच्चे उस अपठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़ने में बहुत एक लंबा समय ले जाते हैं, और जिसकी वजह से उनका पूरा पेपर जो पीछे वाला होता है वो बेचारा पूरा भी नहीं हो पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। फिर वो एंडिंग में आके एक मायूस सा चेहरा लेके कहते हैं कि नहीं मैम ये तो हमारा रह गया है। तो ये ना हो गलती। तो हमें क्या करना है कि हम शुरुआत में अपठित गद्यांश को एक बार देख लें, सरसरी नज़र से आप देख लें उसको, उसमें आपको जो क्लियर आंसर आ रहे हैं कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है इसका यही आंसर है पक्का, उनको आप सॉल्व करें। बाकी वालों को आप वहीं पर नंबरिंग डाल के छोड़ दें, ठीक है, ब्रैकेट बना के नंबरिंग डाल के छोड़ दें। उसके लिए आपने जो पीछे 15 मिनट बचाए हैं, या आपका पेपर हो गया है, मान लीजिए 20 मिनट बच गए, 25 मिनट बच गए, तो आपकी राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी पेपर को अच्छी राइटिंग में लिख पाते हैं। तो वो आप कोशिश कीजिएगा आपके पास टाइम बचे ही बचे, और उस टाइम में वो जो आपने लेफ्ट करे हैं, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे पहले, वो उनको आप सॉल्व करके लिख के आएँ। और सबसे आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, पूरा पेपर अटैम्प्ट जब आप करें तो पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ के करें और आप फुल पेपर अटैम्प्ट करें,
ठीक है। कई बार बच्चे ऐसा होता है कि आधा पेपर ही अटेम्प्ट करके वो बस छोड़ के आ जाता है उसको कि नहीं ये मुझे नहीं आता। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जो भी आपने पढ़ा है वो उसी से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए और खासकर वो गलती ना करें जो सबसे ज़्यादा की जाती है, जैसे अलंकार, वाच्य, वाक्य, ये आपके सीबीएसई पैटर्न वाले जो आते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी, जब हमें 4 सेलेक्ट करने होते हैं 5 में से, तो वो कोई भी 4 में से ऐसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं जिनका उनको आंसर नहीं आता और 5वां भी लिख के आते हैं। ठीक है, वो 5 के 5 वहां लिख के आते हैं, तो ध्यान रखिएगा नीचे वाला अगर आपका सही भी है, ठीक है, तो वो OA ओवर अटेम्प्ट हो जाता है, वो चेक नहीं होगा। शुरुआत के कोई 4 चेक होंगे, इसलिए आप ये गलती ना करें। आप उसमें केवल वही सीरीज नंबर डालें जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ओवर अटेम्प्ट नंबर ना डालें। अगर आप साइड में मान लीजिए आप तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, उसमें कोई 4 कर रहे थे और आपने सेलेक्ट किया कि मैं कै कर रहा हूं, मैं खे कर रहा हूं, उसके बाद घे कर रहा हूं और नीचे चेक कर रहा हूं। अब आपने करने 4 ही थे, आपने सेलेक्ट कर लिया, बट आपने सीरीज में नंबर गे भी डाल दिया, ये सोच के कि मैं उसके आगे की लाइन को खाली छोड़ दूंगा। तो अब ध्यान रखिएगा जब कॉपी चेक होगी तो एग्जामिनर चे वाला नंबर जहां आपने आंसर लिखा है, ठीक है, आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, वो क्रॉस हो जाएगा। इसलिए केवल वही सीरीज डालें। अगर आप गे नहीं कर रहे हैं तो गे को नंबरिंग सीरीज में भी ना डालें। केवल 4 का मतलब कोई 4, और वो 4 आपके पक्के वाले जो 100% सही हो वो होने चाहिए, उनके अलावा ना करें कोई भी क्वेश्चन। तो अब आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छा पेपर देके आएंगे अपना, चाहे वो आपका हरियाणा बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो या अन्य कोई भी बोर्ड हो। तो उस बोर्ड में पेपर लिखने की सबसे बड़ी जो कॉपी आप लिखे जाती है उसकी सबसे बड़ी योग्यता यही होती है कि वह कॉपी साफ हो, स्पष्ट लिखी गई हो, एक उचित लेखन शैली में लिखी गई हो और आपके उत्तर बिल्कुल सटीक होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए होने चाहिए। ठीक है, प्रार्थना पत्र, अनुच्छेद, ये सभी और ईमेल, ये सभी आप एक नए पन्ने से स्टार्ट करें, कभी भी इनको किसी के नीचे से स्टार्ट ना करें। ठीक है, कि आपके पास लेफ्ट ओवर जगह बच गई है वहां पर और आपने उसको स्टार्ट कर दिया, ये ना करें। एक पैटर्न होता है इनको लिखने का, उस पैटर्न के अनुरूप आप उनको लिखें। अगर आपको 10th क्लास की और कोई वीडियो चाहिए शिक्षा संबंधी तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, आपको वहां पर बहुत सारी 10th क्लास की वीडियो मिल जाएंगी जो आपको 10th बोर्ड के पेपर को लिखने में बहुत सारी सहायता प्रदान करेंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें।